कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब हेल्दी होंगे। मुझे बहुत सारे जूनियर्स ने बोला मेरे कि दी हम लोग वैसे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस पैंडमिक के टाइम और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और बिज़नेस जैसा सब्जेक्ट जो इतना वास्ट है इसको मेमोराइज़ कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ अपनी शॉर्टकट्स, अपनी ट्रिक्स और स्टोरीज़, जैसे मैंने इसे लर्न किया था और सीबीएसई का पेपर दिया था, ऑफ कोर्स वो हो नहीं पाया, तो मैंने कैसे लर्न किया था आज मैं वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि हमें बिज़नेस स्टडी पढ़ा तो सब देते हैं, बट कोई भी नहीं बताता कि इसको मेमोराइज़ कैसे करना है। हम इसे पढ़ते हैं पर भूल जाते हैं। तो आप फिक्र मत करिए, मेरे साथ लर्न करिए। आज हम बिगिन करेंगे चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 से ही क्यों? क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, हमेशा छोटे चैप्टर से बड़े के और जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चैप्टर 4 ऑफ योर बुक दैट इज़ प्लानिंग। चलिए जल्दी जल्दी से हम देखते हैं इसका मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखिए, मीनिंग ऑफ प्लानिंग याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे? कोई सोच रहा है, आपको अपनी जगह रखना है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन, और किससे करना है। ये क्या होता है? प्लानिंग होता है। आई थिंक मीनिंग क्लियर होगा। अब जल्दी से हम आ जाते हैं फीचर्स एंड नेचर ऑफ प्लानिंग के लिए। तो जो मैंने इसको कैसे याद किया था, मैंने इसको एक स्टोरी से याद किया था। चलिए मैं जल्दी से आपको स्टोरी शेयर कर देती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, फीचर्स और नेचर कैसे याद करेंगे हम प्लानिंग के? हमको याद करना है, फर्स्ट पॉइंट हमारी बुक में दिया हुआ है, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। अब हमें सोचना है कि ऑब्जेक्टिव नाम का एक इंसान है। चलिए सोच लीजिए, मैं जानती हूँ ऑब्जेक्टिव नाम का इंसान नहीं होता है, बट फिर भी हमें सोचना है कि ऑब्जेक्टिव नाम का इंसान है। ऑब्जेक्टिव नाम के इंसान को एक काम दिया गया कि आपको मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट तो आप सब जानते ही होंगे, तो उनको क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट कहाँ करना है? ये मैनेजमेंट ओवरऑल वर्ल्ड का है, यूनिवर्सल है, मतलब कि परवेसिव है, ठीक है। और मैनेजमेंट में ना इस ऑब्जेक्टिव इंसान को कोई गेम रखना था। तो अब ऑब्जेक्टिव बेचारा सोचने लगा क्या गेम रखें। तो इसने सोचा कि भाई अलग अलग टाइप के इंसान होंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, पूरे वर्ल्ड की बात है, तो हम एक काम करते हैं, वो वाला गेम हमने सबने खेला है ना बचपन में, फॉरवर्ड लुकिंग वाला गेम, जिसमें हम आँख से आँख मिलाते रहते थे और जिसने पहले आँख चिपकाई वो आउट। तो लाइक दैट, हाँ वही गेम इसने सोचा और वो गेम इसने रखा, दैट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। अब देखो इस गेम में जीतता कौन है? इस गेम में वही जीतता है जो कंटिन्यूसली आंखें ना झपकाए। तो ये गेम कंटिन्यूस होना चाहिए। चलिए गेम हो गया। अब इसके बाद आएगी डिसीजन की बात कि कौन जीता। तो डिसीजन, और देखो डिसीजन के लिए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी तो दिमाग की कसरत होने वाली है, मतलब मेंटल एक्सरसाइज। तो जल्दी से हम पॉइंट्स देखते हैं। हमने बोला एक ऑब्जेक्टिव नाम का इंसान है, प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली हमने बोला इसको एक मैनेजमेंट का काम दिया गया, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको याद रखना है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकेंड हमने बोला ये यूनिवर्सली होना चाहिए, मतलब कि परवेसिव। फिर हमने इसमें गेम कौन सा रखा ऑब्जेक्टिव ने? फ्यूचर लुकिंग। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग। फ्यूचर लुकिंग नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग। देन हमने बोला कि ये गेम कंटिन्यूस होना चाहिए, तो यस प्लानिंग इज कंटिन्यूस। देन हमने बोला इसके बाद जजेस को डिसीजन बनाना पड़ेगा, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। एंड देन मैंने बोला प्लानिंग के लिए मेंटल एक्सरसाइज लगने वाली है डिसीजन बनाने के लिए, तो प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स ऐसे ही याद हो जाने वाले हैं जैसे मैं स्टोरी बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग देखते हैं। इसकी स्टोरी ऐसी है कि आपको देखना है कि दिशा मतलब, अब कोई लड़की की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, दिशा मतलब डायरेक्शन। साउथ हमें पता है ना 4 डायरेक्शन होता है मेनली। तो देखिए एक दिशा से बहुत तेज़ हवा चलती है, मैं सोचना बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है। सो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। एक डायरेक्शन से बहुत तेज़ हवा चलने वाली है। पहले मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर पॉइंट्स हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लानिंग बहुत तेज़ हवा चलती है और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं।
उसके बाद क्या होता है, हवा चल रही है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारे पेपर्स, पॉलीथीन्स और जो भी रोड पे पड़ा हुआ है सब उड़ रहा है। हमने देखा है ना नॉर्मली, तो बहुत सारे रिसोर्स ओवरलैप हो रहे हैं और वेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद वेस्ट हो रहा है, अब आप खड़े हो खिड़की पे देख रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप सोचते हो कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो आपने सोचा एक इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया के बाद आपको डिसीज़न लेना है कि क्या मेरा आइडिया सही है, तो डिसीज़न मेकिंग। फिर इसके बाद आपको कुछ स्टैंडर्ड बनाने हैं कि ये जो ओवरलैप हुआ है ये अगली बार ना हो, उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और इसके बाद हमें इसके लिए उस ऑब्जेक्टिव पे, जो ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है इसे कंट्रोल करने के लिए, उस पर अटेंशन देना होगा, ठीक है। तो जल्दी से स्टोरी एक बार रिवाइज करते हैं पॉइंट्स के साथ। क्या मतलब है इसका, देखिए, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन से हवा चली, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन में हवा बहुत तेज तेज चलने की वजह से अनसर्टेनिटीज़ आ गई। प्लानिंग रिड्यूसेस ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़, ये आप याद रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव है, आपको सबको पता है कि प्लानिंग अनसर्टेनिटीज़ हटाता है। फिर प्लानिंग बहुत तेज हवा आने की वजह से रिसोर्सेज ओवरलैप हो गए, वेस्ट हो गए, सो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। याद रखिएगा, आप रिड्यूस करना, आप प्लानिंग के पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं, इसमें नेगेटिव मत लिख दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, आपको इनोवेटिव आइडिया लगाना था कि इन सबको मैं कैसे सुधारूँ। दैन आपको डिसीजन लेना था, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपको प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आपको स्टैंडर्ड बनाना था, आपको एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना था। फिर उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्टिव पे अटेंशन देना था। यहाँ से हमारे पूरे 7 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं एंड सिग्निफिकेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन बहुत इजी है, जस्ट ऑपोजिट। अब इसको ना हम ऐसे याद करेंगे कि एक्चुअली में हम रियलिटी में कैसे हैं। देखिए, हमने एक प्लान बनाया, प्लान बहुत हम रिजिड बनाते हैं, हम ना अपने साथ फेवर नहीं करते भाई। जब हम टाइम टेबल बनाने बैठते हैं ना, इतना बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं, इतना बड़ा टाइम टेबल बनाते हैं कि वो इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल हो जाता है। सो लाइक दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड तो आपको होना पड़ेगा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। अब उसके बाद आप सोचे ऐसा कि भाई मैंने प्लान बनाया था 12th की स्टार्टिंग में, बट मैं क्या करूँ मैम, बट मैं क्या करूँ सर, कोरोना बीच में आ गया, पूरा प्लान ना मेरा चौपट हो गया। तो ये क्या हुआ कि डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लान वर्क नहीं करता। देन नेक्स्ट इज कि अब ना अगर मेरे से कोई कहे कि प्लान बना लो, तो मुझे ना इतनी गुस्सा आ रही है, मेरे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं बची हुई है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। और मुझसे कोई कह भी दे ना कि प्लान बना लो, तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि मैं वापस प्लान बनाऊँ। मेरा तो अच्छा खासा मूड है, अच्छे से बिस्तर देखो और उस पर सो जाओ। सो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, आई एम सॉरी। नेक्स्ट इज भाई टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है ही, मैं कितने टाइम टेबल बना लूँ, फॉलो तो मैं नहीं कर पाती हूँ। देन नेक्स्ट इज भाई क्या तुमको पता है, तुमको कोई उम्मीद है कि जो तुमने प्लान बनाया उससे तुमको सक्सेस मिलने वाली है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, और एक्यूरेसी तो भगवान जाने मेरी कभी आई ही नहीं। सो लैक ऑफ एक्यूरेसी, आई होप। देखिए इसमें जो है ना कि पॉइंट्स बहुत ही ईजी है, आपको रीड करते ही लर्न हो जाए, इसलिए मैंने कोई ट्रिक्स नहीं बनाई, फिर भी एक स्टोरी टाइप मैंने बैकग्राउंड आपको बताया है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स तो आपको लर्न हो ही जाएंगे और आप कभी भूलेंगे भी नहीं। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस, ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। प्लानिंग प्रोसेस, देखिए प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, ये आपको ऐसे ही याद करना होगा, ठीक है। प्लानिंग स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव, जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएंगे तो आप कैसे प्लान करेंगे, आपको एक गोल, एक एम तो सेट करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब होता है फ्रेंड अजम्पशंस बनाना। अजम्पशन मतलब कि दिस ऑन दिस डेट मेरा पेपर है और इसके पहले मुझे इतना पार्ट कंप्लीट करके प्रिपेयर करना है अच्छे से। तो ये क्या आपने अजम किया, राइट, कि इस स्टेट पे मेरा पेपर होगा और इसके पहले मुझे इतना प्रिपेयर करना है, तो डेवलपिंग प्रेमिसेस। फिर थर्ड पार्ट आता है कि हमें उसके लिए बहुत सारी लिस्ट बनानी है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, तो हमें लिस्ट बनानी है उसकी, ठीक है। सो लिस्टिंग ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो अल्टरनेटिव्स मतलब ऑप्शंस बना लिए, अब इसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें अच्छी तरीके से
एवेल्युएट करना है, अच्छी तरीके से देखना है सब्जेक्ट में क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, उसमें से एक अल्टरनेटिव उठा लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, परमानेंट हो जाएगी, बस यही वाला लगाना है ऑप्शन, यही वाली चीज़ फॉलो करनी है और देखना मैं चकाचक टॉप करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, जो हमने प्लान डिसाइड किया उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है एंड फॉलो अप, जो मैंने एक बार कर लिया, अभी तो स्टार्टिंग है ना, एंड पेपर तक यही चीज़ मुझे फॉलो अप करनी है। सो लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। देखिए, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पॉइंट, हमें प्रेमिसेस डेवलप करने हैं, लिस्ट करना है, फिर इवेल्युएट करना है, फिर सिलेक्ट करना है अल्टरनेटिव, फिर इम्प्लीमेंट करना है प्लान एंड देन फॉलो अप। ये प्लीज़ आप मग अप कर लीजिए, मैं कह रही हूँ रट लीजिए, क्रैम इट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही केस स्टडी का। नेक्स्ट इज प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान। देखिए, टाइप्स ऑफ प्लान में कुछ समझाने जैसा नहीं है, सिंगल यूज़ प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, बस जो आपको समझने का, इसमें मतलब कोई ट्रिक नहीं बताने की, क्या समझने को तो पूरी बिजनेस स्टडी होती है। सो इसमें आप बस इतना याद कर लीजिए कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी जो है वो नाइदर सिंगल यूज़ प्लान है और नॉट स्टैंडिंग प्लान है, एंड सिमिलरली स्ट्रैटेजी भी ऐसी है एंड ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही है। फिर उसके बाद सब कुछ स्टैंडिंग प्लान है एक्सेप्ट आर बजट, ठीक है, बजट यहाँ पे सिंगल यूज़ प्लान है, एंड एक्सेप्ट आर प्रोग्राम, ये भी सिंगल यूज़ प्लान है, बाकी सब स्टैंडिंग है, ठीक है। इतना आप बस मेमोराइज़ कर लीजिए, बाकी इसमें जो आपको लर्न करना है, इसमें कुछ लर्न करने जैसा है नहीं, ठीक है, आप एक बार रीड करिए, आपको ये समझना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने पूरा एक चैप्टर कंप्लीट किया है एंड आई थिंक ये वीडियो 12 to 13 मिनट्स का है, तो 13 मिनट्स में हमने पूरे चैप्टर के पॉइंट्स याद कर लिए, बहुत बड़ा काम हो गया। अब बस काम आपका ये बचा है कि इन पॉइंट्स की आप जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी बात मैंने कही है, और इन्हें आप एक बार बस रीड करिए एंड प्लीज़ इसको एक बार कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ बोलना है, बट देखिए पेपर में प्रेजेंटेशन बेसिस बहुत मायने रखता है, इसलिए पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो इन पॉइंट्स को लिखिए, अंदर का मैटर, हम इतने तो एबल स्टूडेंट हैं कि अंदर की इंग्लिश लैंग्वेज हम लिख लेंगे, तो इन्हें लिखिए। एंड देखिए, इस पेंडेमिक में अगर आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प करिए। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग and stay healthy and safe in your home. I hope you all were doing well. So goodbye guys, और प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे, एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मैं भी 12th क्लास स्टूडेंट हूँ एंड मैं ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीकनेस हो, जो भी आपको नहीं समझ में आया हो, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन so that I can improve it, right? Goodbye.